हेलो डियर, यू आर मोस्ट वेलकम इन सुपर वाईफाई क्लासेज। डियर देखिए, हम लोग क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लगभग ए से लेकर ए और बी को पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, बी के आगे से मतलब लेटर अल्फाबेट क्रम से पढ़ रहे हैं हम लोग। आज हम लोग क्या करेंगे, सी से पढ़ेंगे। देखिए आपको बता दिया गया है कि आपको टोटल कितना 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है, तो आप डेली कुछ ना कुछ सीखते रहें ना। क्लास को देरी ना करते। आज हम लोग चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। देखिए डियर, हम लोग ये सब बात कर चुके थे। हम लोग ए बी हो गया था। आज हम लोग बात करते हैं अल्फाबेट सी से। चलिए कम टू पॉइंट, आज हम लोग बात करते हैं अल्फाबेट सी से। देखिए आपको बता दिया गया था जो आपका ये मेगा सीरीज होगा, क्या मेगा सीरीज होगा, टोटल कितने 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे। इसमें हम लोग क्या ए टू जेड क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब हम लोग ए और बी को क्या पढ़ चुके थे। आज हम लोग अल्फाबेट क्या करेंगे, सी से पढ़ेंगे। तो डियर आज क्लास को देर ना करते, हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। देखते हैं पहला वर्ड क्या है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे। देखिए बात करते हैं पहला वर्ड क्या, कॉलस। क्या डियर, कॉलस की बात करते हैं। क्या कॉलस, कॉलस मीन्स क्या होता है, अ मैन डिवाइड अ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। वह व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति के सिंपैथी और क्या काइंड दयालुता से बचता है। कहने मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्दयी। क्या कहते हैं, निर्दयी। इसका हिंदी की बात करते हैं हम लोग क्या कहते हैं, निर्दयी। क्या करते हैं, निर्दयी। कहने का मीन ये है कि अमैन एक व्यक्ति डिवाइड मतलब दूर रहे या बचे, ऑफ काइंड दया से, फीलिंग मतलब दया वाले भावनाओं से, एंड सिंपैथी और सहानुभूति से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्दयी। क्या कहते हैं, निर्दयी। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए कैनिबल, कैनिबल क्या होता है, समबडी हु जो इट्स खाता ह्यूमन फ्लेश। मानव का मांस खाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कैनिबल। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैनिबल। जिसे हम लोग कहते हैं नरभक्षी। क्या डियर, हम इसे कहते हैं नरभक्षी। क्या कहते हैं, नरभक्षी। अब देखिए डियर, अब यहां से कुछ क्वेश्चन है। देखिए आपको बता दे, देखिए एक होता है, देखिए जो मानव मांस खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैनिबल। क्या कहते हैं, कैनिबल। लेकिन जो केवल मांस खाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोरस। क्या, कार्निवोरस, कार्निवोरस। लेकिन डियर जो क्या करे, जो साग सब्जी खाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्ब। क्या कहते हैं, हर्बी रस। क्या डियर, हर्बीवोरस। इसी तरह नेक्स्ट की बात करते हैं, अ पर्सन हु ईट्स फ्रूट, उसे हम क्या, फ्रोजीओरस। क्या, फ्रोजीओरस। क्या, फ्रोजीओरस। कहने का मतलब डियर ये है कि अ पर्सन हु डिपेंड्स ऑन रहे या क्या, ईट्स ह्यूमन फ्लेश, दैट इज कॉल्ड कैनिबल। आप लोग कैनिबल की स्पेलिंग रट लेंगे, CANNIBL, कैनिबल, क्योंकि मिस स्पेल में पूछा गया। कैनिबल मीन्स अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव को मांस खाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैनिबल। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ पर्सन हु न डिपेंड्स ऑन फ्लेश, दैट इज कॉल्ड कार्निवोर, जिसे हम लोग क्या, मांसाहारी। क्या, मांसाहारी। नेक्स्ट की बात करते हैं हर्बीवोरस, अ पर्सन हु ईट्स हर्ब, दैट इज कॉल्ड हर्बीवोरस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी। इसी तरह क्या होता है, अ पर्सन हु ईट्स फ्रूट, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रूजीवोरस। और एक होता है ओमनीवोरस। क्या डियर, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। देखिए डियर, अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाए उसे हम लोग कहते हैं ओमनीवोरस, जिसका मीन्स होता है सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाला। तो डियर आप लोग जो एक्स्ट्रा वर्ड जो बताए जा रहे हैं इसको भी आप लोग क्या, पेन डाउन करते रहे। क्या, पेन डाउन करते, पेन डाउन मीन्स होता है नोट करते रहे, क्योंकि इससे आपका क्या वोकैब क्या डे बाय डे क्या होता है, इंक्रीज होता रहेगा। चलते नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए कैरिकेचर लिखा है, अ पिक्चर अ पर्सन आर थिंग्स ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जरेटेड मैनर काज ऑफ लाफ्टर। कहने मतलब वह व्यक्ति जो क्या हंसी का पात्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरिकेचर। क्या कहते हैं, कैरिकेचर। चाहे पिक्चर्स हो या पर्सन हो या एनी थिंग्स हो, ड्रा इन सच अ हाईली एग्जरेटेड
मतलब अत्यधिक माइनर एट द काज ऑफ लाफ्टर, जो हंसी का कारण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पात्र। आप लोग क्या जिसे हंसी का पात्र कह सकते हैं, क्या होता है कैरिकेचर, जिसको आप लोग व्यंग चित्र भी कह सकते हैं। क्या डियर, इसको आप लोग हिंदी कहना चाहते हैं, आप लोग यहाँ व्यंग चित्र कह सकते हैं या व्यंग कह सकते हैं, व्यंग या हास्यपद। व्यंग व्यक्ति हो सकता है और व्यक्त कोई भी वस्तु हो सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, देखिए आ गया वही बात। अभी देखिए हम लोग बात करें फ्लैश, मांस ईटिंग, खाने वाला एनिमल, मतलब जो मानव, सॉरी जो क्या एनिमल, मतलब यहाँ सिर्फ कहना चाहिए फ्लैश ईटिंग, मतलब आप कह सकते हैं वन हु, ऐसे कहते हैं वन हु डियर, आप लोग क्या वन हु ईट्स फ्लैश, जो क्या मांस को खाए उसे हम लोग क्या कहते हैं कार्निवोरस। क्या कार्निवोरस, मांसाहारी, जिसका मीन्स क्या होता है डियर, इसको हम लोग कह सकते हैं मांसाहारी डियर के पेन को थोड़ा सा पतला कर दे ताकि आप लोग मांसाहारी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, आप लोग स्क्रीनशॉट देते रहें। कम टू नेक्स्ट पेज। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अ स्मॉल, एक छोटा वाटरफॉल, झरना, अ ग्रुप ऑफ वाटरफॉल या पानी का समूह, फ्लोइंग बहता हो डाउन नीचे, रॉकली हिल्स मतलब चट्टानी से गिरने वाले, तो हम उसे क्या कहते हैं कैस्केड। क्या डियर कहते हैं कैस्केड। कैस्केड मीन्स क्या होता है झरना, क्या होता है वाटरफॉल, जिसे हम लोग क्या झरना, क्या वाटरफॉल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं वाटरफॉल, क्या होता है झरना। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, क्या लिखा अ लिस्ट ऑफ बुक, किताबों की सूची क्या कहलाती कैटालॉग। क्या डियर, देखिए आपको बात कर दें, एक होता है कैटालॉग, क्या डियर कैटालॉग। नेक्स्ट की बात होता है, एक आप लोग सुने होंगे मेनू, और एक क्या होता है लिस्ट होता है। ये तीनों ऑप्शन जहां मिलेंगे वो साथ मिलेंगे, क्या होता है लिस्ट होता है डियर। थोड़ा सा इसको, एक होता है कि डियर क्या होता है मेनू, क्या मेन्यू होता है, क्या होता है लिस्ट होता है। देखिए बात करते हैं अ ग्रुप ऑफ बुक्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं कैटा, किताबों की सूची, क्या कहते हैं इसको किताबों की सूची, किताबों की सूची। नेक्स्ट की बात करते हैं मेनू होता है अ फूड, लिस्ट ऑफ फूड, क्या कहते हैं लिस्ट अ ग्रुप ऑफ फूड या लिस्ट ऑफ फूड, लिस्ट ऑफ फूड। भोजन की सूची क्या कहते हैं डियर मेनू कहते हैं। आप लोग जब एग्जाम में, जैसे जब आप लोग क्या जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं वहां आप लोग जाएंगे, देखिए वहां क्या एक मेनू लिस्ट लगा रहता है, क्या मेनू लिस्ट। भोजन की सूची हम लोग क्या कहते हैं मेनू कहते हैं। लिस्ट क्या होते हैं लिस्ट होता है डियर, लिस्ट क्या होता है, आप लोग क्रिकेट उर्केट मैच जब होता है, देखिए वहां जो अनाउंसर होता है बुलाता है ना, कैप्टन अपने टीम का नामावली लिस्ट भेज दे, तो मतलब कहने इसका मीन्स होता है सॉरी डियर, हाँ लिस्ट होता है अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, थिंग्स वस्तुओं की सूची क्या कहते हैं लिस्ट कहते हैं। इसी तरह एक होता है क्या लिस्ट होता है, उसके बाद एक तरफ आप क्या रोल होता है, क्या डियर रोल होता है, क्या रोल होता है। रोल नंबर आप सुने होंगे ना, क्या होता है रोल होता है, उससे क्या नेम ऑफ, लिस्ट ऑफ नेम, क्या कहते हैं लिस्ट ऑफ नेम। नाम की सूची क्या कहते हैं लिस्ट कहते हैं डियर। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है अ सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, मतलब घुड़सवार सेना, जिससे हम लोग क्या कहते हैं कैवलरी, क्या कैवलरी घुड़सवार सेना, क्या डियर इसको कहते हैं घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, देखिए अ एग्रीमेंट एक समझौता बिटवीन टू कंट्रीज दो देशों के बीच, और टू ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग, मतलब दो देशों के बीच जो मध्यस्थ होता है, मतलब जो विवाद होते हैं जो झगड़े होते हैं उसको जो मध्यस्थ होता है उसका क्या जो क्या होता है एग्रीमेंट समझौता, उसे हम लोग क्या कहते हैं सीज फायर, क्या कहते हैं सीज फायर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं डियर संधि। क्या होता है संधि, मतलब दो देशों के बीच या दो राष्ट्रों के बीच जो समझौता उसे हम लोग क्या कहते हैं संधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं वन हु, वह एक जो इज अनमैरिड, जो क्या अनमैरिड हो उसे क्या कहते हैं सेलिब्रेट, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य। क्या डियर इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य, क्या ब्रह्मचर्य, मतलब वन हु, देखिए वन हु इज अनमैरिड, जो क्या अनमैरिड उसे हम लोग क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, देखिए सिमेटरी क्या है अ प्लेस ऑफ बरीड, मतलब जहां डेड बॉडी क्या किया जाए बरीड की, उसे हम लोग क्या कहते हैं सिमेटरी, जिसे आप लोग चर्च यार्ड कह सकते हैं डियर, क्या चर्च
यार्ड कह सकते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं कब्र। क्या? कब्र। क्या डियर? कब्र बात करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए अब कहीं भी जैसे करें, देखिए जब जहां डेड बॉडी, देखिए एक होता है सिमेट्री, एक होता है क्रीमेटोरियम। क्या होता है? इसको ब्लैक रेड से कर दे डियर, ताकि आप लोग वहां देखिए। एक होता है क्या? क्रीमेटोरियम, ठीक है डियर, क्रीमेटोरियम होता है। अब उसके बाद जब डेड बॉडी होता है तो उसको हम लोग क्या होता है? पाल बियरर एक वर्ड होता है। इसी तरह एक होता है बियरर होता है, उसके बाद सिमेट्री होता है, उसके बाद हम लोग अबिचुअरी होता है, अबिचुअरी होता है, इसी तरह कार्टिज होता है। क्या डियर? कार्टिज होता है। इसी तरह हम लोग क्या? कार्टिज होता है। उसके बाद अब सुनिए, ये सब वर्ड क्या रिलेटेड होते हैं? बर्थ मतलब डेथ से। देखिए जहां डेड बॉडी को क्या किया? क्रीमेट किया जाए। अ प्लेस वेयर a place where dead body is cremated, जहां डेड बॉडी को जलाए उसे हम लोग क्रीमेटेड, जिसे हम लोग कहते हैं शमशान घाट। क्या डियर कहते हैं? इसकी हिंदी की बात करते हैं, क्या कहते हैं इसको? शमशान घाट। क्या? शमशान जहां डेड बॉडी को क्रीमेट किया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रीमेटोरियम। देखिए पाल बियरर होता है, जो देखिए पाल बियरर कैसे कहते हैं? जब जो डेड बॉडी को जो 4 लोग लेकर जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाल बियरर। शव को ले जाने वाला। वन हु कैरीज डेड बॉडी ना हिज वंस मतलब सोल्जर। जो डेड बॉडी को क्या डियर? जो डेड बॉडी के लोग मर जाते हैं, जो डेड बॉडी को 4 लोग लेकर जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाल बियरर। शव को ले जाने वाले। नेक्स्ट की बात करते अबिचुअरी। क्या? अबिचुअरी जो आपके बाद जो अडरी जी होता है, क्या है? जो होता है क्या होता है? डेड न्यूज। क्या होता है? डेड न्यूज। जो शोक संदेश होता है उसे हम लोग क्या? डेड न्यूज कहते हैं। जैसे जो अबिचुअरी होता है, जो अबिचुअरी एक आता है, देखिए जब कोई क्या एक्सपायर हो जाता है, जब उसके कार्ड में एक क्या कार्ड आता है? अबिचुअरी कार्ड, जिसके आप लोग गांव में कहते हैं तिरही वाला। क्या होता है? तिरही जो आता है जो कार्ड, उसे क्या? अबिचुअरी कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें कार्टिज। क्या? कार्टिज। देखिए अब क्या होता है? कार्टिज क्या होता है? जो शवों के साथ जो काफिला जाता है। क्या? शवों के साथ जो काफिला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिज कहते हैं। क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ, आप लोग कहते हैं मॉर्नर्स, a group of MOURN मार्नर्स। क्या डियर? मार्नर मतलब 100 के साथ जो काफिला जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं 100 यात्री कह सकते हैं डियर। क्या? 100 यात्री। क्लियर डियर? आशा करते हैं आप लोग समझ आए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते आप लोग लेते रहें। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं डियर। हम लोग क्या आगे बात करते हैं? देखिए यहां तक हो गया था सिमिलर। नेक्स्ट बात करते हैं, कम टू नेक्स्ट पॉइंट। देखिए डियर आगे बात करते हैं। देखिए लिखा है सेंटेनेरियन। लिखिए अ पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ 100 ईयर्स और मोर। क्या मतलब सेंटेनरी, जिससे हम लोग का 100 मतलब अब अ पर्सन एक व्यक्ति हु हैज अटेंड जो प्राप्त कर लिया हो एज ऑफ 100 ईयर्स, जो 100 साल का मतलब जिससे जो 100 साल प्राप्त कर, उसे क्या ना सेंटेनेरियन। देखिए डियर कहीं भी किसी भी वर्ड के साथ क्या लग जाए? एजनेरियन। क्या? एज, जैसे एज नेरियन, नेरियन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे नेरियन कहीं भी होता है, जैसे सेप्टेजेरियन, तो कहीं भी एजेनेरियन इसका मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू एज। इसका मीन्स होता है डियर रिलेटेड टू एज। क्या? रिलेटेड टू डेट। जो 100 साल उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेनेरियन। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए
सेलिब्रेशन ऑफ द 100 ईयर्स वंस अ सेंचुरी, कहने होता है जिसे हम लोग सेंटेनरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं शताब्दी का डियर, सेंटेनरी क्या कहते हैं, सेंटेनरी, देखिए हाँ शताब्दी समारोह, शताब्दी समारोह, देखिए डियर लिखा क्या, सेंटेनरी लिखा, सेलिब्रेशन मतलब उत्सव मनाने वाला ऑफ 100 ईयर्स, क्या मतलब यह जो 100 साल के बाद जो क्या जो सेलिब्रेशन जो बनाया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेंटेनरियन। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, लिखा से ऑन प्रेयर इन द सिंगिंग अ वॉइस, मतलब एक साथ जिसे हम लोग चैंट कहते हैं, सस्वर पाठ, इसका मीन्स होता है क्या, स्वर पाठ, मतलब एक साथ जो गाने गाए जाते हैं उसे लोग क्या चैंट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए सिचुएशन अवस्था इन विच जिसमें एवरीथिंग्स इन हैपनिंग प्रत्येक चीज घटित हो रही इन द कन्फ्यूजन वे, मतलब कन्फ्यूजन तरीके से, जिसे हम लोग काइटिक, देखिए इसको काइटिक पढ़ेंगे डियर, क्या काइटिक, क्या पढ़ेंगे काइटिक, 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 देखिए डियर क्या है काइटिक, इसका मीन्स होता है अव्यवस्था, क्या डियर इसका मीन्स होता है अव्यवस्था, क्या अव्यवस्था, कहने मतलब सिचुएशन इन विच एवरीथिंग प्रत्येक चीज इज हैपनिंग घट जाए इन द कन्फ्यूजन वे, मतलब अव्यवस्थित तरीके से हम लोग क्या कहते हैं काइटिक कहते हैं, क्या डियर काइटिक कहते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहें। चलिए डियर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है थोड़ा सा आप लोग देखते रहें, थोड़ा सा वाटर, देखिए डियर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सरकमलोकेशन, लिखित इनडायरेक्ट वे अप्रत्यक्ष तरीका और राउंड अबाउट घुमाकर ऑफ द सेइंग समथिंग, मतलब किसी चीज को इनडायरेक्ट रूप से कहना या क्या घुमा कर कहना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सरकमलोकेशन, जिसका मीन अप्रत्यक्ष कथन, क्या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कथन, मतलब घुमाकर किसी बात को घुमाकर कहना या इनडायरेक्ट वे में कहना, दैट इज कॉल्ड सरकमलोकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्लू अवेलेबल ऑफ द सीन, किसी सीन का क्या सरकमलोकेशन, क्या सरकमलोकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं सरकमलोकेशन। इसकी हिंदी की बात करते हैं डियर, क्या इसकी हिंदी की बात करते हैं, सरकमलोकेशन मीन्स होता है डियर जैसे किसी बात को क्या कर दिया जाए, उसे थोड़ा सा परिस्थिति साक्ष्य, इसको कहते हैं परिस्थिति, परिस्थिति साक्ष्य, क्या डियर परिस्थिति साक्ष्य। देखिए डियर उस दिन हम थोड़ा सा कल एक वर्ड इंटरप्रीट हो गया था, देखिए जो आप लोग ये बता रहे थे हम उस दिन कल प्रीवियस वाले क्लास में बताया गया था, जो इसके ऊपर क्या जो ए लेगा इससे हम लोग देखिए वहां कल गलत मिस इंटरप्रीट, इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं प्रोसेनियम कहते हैं, क्या डियर प्रोसेनियम कहते हैं, प्रोसेनियम आर्च कहते हैं, क्या प्रोसेनियम आर्च होता है, जो पर्दा जो ऊपर टंगा होता है मंच के ऊपर, जो डैश होते हैं, क्या जो डैश होता है डियर, क्या होता है जो डैश होता है, जो डैश के ऊपर क्या जो डैश के ऊपर जो पर्दा टंगा उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रोसेनियम आर्च कहते हैं, क्या प्रोसेनियम आर्च कहते हैं डियर, क्या कहते हैं प्रोसेनियम आर्च कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए कोवर्कर साथ काम करने वाले, फेलो ये अनुयायी, वर्कर इन द सेम इंस्टीट्यूशन, करें मतलब एक, देखिए फिर पढ़ते इसको करें अ को अ वर्कर साथ काम करने वाला, या फेलो वर्कर या सहपाठी इन द सेम इंस्टीट्यूट, मतलब एक इंस्टीट्यूट, मतलब किसी इंस्टीट्यूट संस्था में साथ पढ़ने वाला क्या कहता है कलीग कहलाता है डियर, क्या कलीग कहलाता है। कलीग मिस स्पेल्ड कलीग को आप लोग क्या याद कर लेंगे, क्योंकि कलीग क्या मिस स्पेल्ड एक बार पूछा गया डियर, तो आप लोग कलीग की बात करते हैं, कलीग की स्पेलिंग याद कर लेंगे, देखिए COLLE, क्या COLLE। अब आपको क्या करना है AGE
AGUE, क्या कलीग, जिसका मीन्स होता है सहपाठी। क्या डियर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सहपाठी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डियर। देखिए टू कीप, रखना, गेट अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन अ पीपल्स मेमोरी, मतलब किसी की याद को रखना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, का मेमोरेट। क्या डियर, का मेमोरेट, का मेमो याददाश्त, क्या याददाश्त, इसको हम लोग कहते हैं डियर क्या, याददाश्त, याददाश्त। क्या, का मेमोरेट, का मेमो की स्पेलिंग भी रट लेंगे, COMMO, का मेमो। क्या डियर, COMME, का मेमो रेट डियर। ये सब मिसस्पेल्ड आपसे पूछे जाएंगे डियर, और पूछे गए हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए टू हैव वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, मतलब कॉन्सीटेड, क्या कहते हैं, कॉन्सीटेड, जिसे आप लोग कहते हैं दम्भी। क्या डियर, दम्भी, जिसे क्या कहते हैं, दम्भी, जिसको आप लोग कहते हैं नहीं प्राउड, प्राउडी जो होता है, क्या होता है, प्राउडी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दम्भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कम टू नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। लिखिए लिविंग टूगेदर, लिविंग रहना, टूगेदर साथ साथ, ऑफ अ मैन एंड वुमेन, एक औरत, विदाउट बीइंग मैरिज, बिना शादी किए, टू ईच अदर, मतलब कहने का मतलब ये है कि बिना शादी किए हुए किसी व्यक्ति या किसी के साथ रहना वाली महिला क्या कहलाती, दैट इज कॉल्ड कॉन्कुबिनेज। देखिए कॉन्कुबिनेज, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रखैल। क्या डियर, रखैल। बात करते हैं, देखिए रखैल एक इसी तरह होता है काक्वेट। क्या डियर, काक्वेट होता है, क्या होता है, काक्वेट होता है। काक्वेट कहते क्या है, काक्वेट होता है वन हु, मतलब वन हु, ठीक है, इसे हम लोग बात करते हैं, इसे क्या, वन हु फ्लर्ट्स मैन, क्या, जो आदमी से क्या करे, जो आदमी से क्या कहते हैं, फ्लर्ट करती है, क्या, सॉरी फ्लर्ट है डियर, या प्यार, फ्लर्ट्स, क्या, जो फ्लर्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काक्वेट। काक्वेट मीन्स तो चुलबुली औरत। सही हिंदी की बात करेंगे, चुलबुली, चुलबुली औरत। अब आप लोग जाकर गूगल कर ले, फ्लर्ट मीन्स क्या होता है। फ्लर्ट मीन्स होता है जो किसी व्यक्ति क्या करे, उसको फ्लर्ट करे, कहने मतलब उसको क्या, उसकी क्या, फ्लर्ट करे। फ्लर्ट मीन्स होता है एक्सबाजी करना, तो जो फ्लर्ट उसे हम लोग क्या कहते हैं, काक्वेट कहते हैं। और जो विदाउट मैरिज के रहे उसे हम लोग क्या, कॉन्कुबिनेज, ऐसे याद कर लिए, कॉन्कुबिनेज, बिना एज, मतलब बिना शादी के किए हुए किसी व्यक्ति के साथ रहना कहलाता क्या, कॉन्कुबिन एज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रखैल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बिलोंगिंग, संबंध रखना, या पार्टेनिंग, जुड़ा होना, टू इंडिविजुअल, किसी विशेष व्यक्ति से, फ्रॉम बर्थ ना, जिसे हम लोग कहते हैं बर्थ, इसे कॉन्जेनिटल, का कॉन्जे, देखिए कॉन्जेनिटल, जिसके मीन्स होता है जन्मजात। क्या होता है डियर, जन्मजात, मतलब जन्मजात। देखिए बिलोंगिंग या पार्टेनिंग टू इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, कहने मतलब बिलोंगिंग टू बर्थ से याद करें, बिलोंगिंग या पार्टिंग टू बर्थ, दैट इज कॉल्ड क्या, कॉन्जेनिटल, क्या, कॉन्जेनिटल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जन्म जात कहते हैं। चलिए कम टू नेक्स्ट की बात करते हैं। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु कैन, इसको डियर आप लोग कैन कर दीजिए, क्या, अ पर्सन हु कैन अप्रिशिएट, जिसकी प्रशंसा कीजिए, आर्ट एंड म्यूजिक एंड एक्सेट्रा, इसको हम क्या, कॉन्सर कहते हैं। देखिए डियर इसको कुछ लोग पढ़ते भी गलत है, क्या, कॉन्सर, क्या कहना है, कॉन्सर, क्या कहना है, कॉन्सर। इसका मीन्स होता है डियर, मतलब कह सकते हैं वन हु एक्सपर्ट इन आर्ट, आप लोग इसको कहना चाहते हैं तो इसको कह सकते हैं वन हु इज एक्सपर्ट इन आर्ट, जो क्या हो, आर्ट में क्या हो, दक्ष हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सर, जिसका मीन्स होता है डियर, इसकी हिंदी की बात करते हैं, क्या, इसकी हिंदी की बात करना चाहते हैं, इसका मीन्स होता है डियर क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परखी। क्या कहते हैं, परखी, क्या होता है, परखी। देखिए डियर इसको पढ़ेंगे क्या, कॉन्सर, इसको भी मिस स्पेल में रख लेंगे। देखिए इसको याद करना है, पहले आप लोग लिखते हैं CO, अब इसको नॉइज लिखते हैं CONN, क्या, NNOISE, उसके बाद EUR, क्या डियर, फिर समझिए कैसे याद करना है,
CONN नॉइज होता है ना, तो आप लोग देखिए NOISE करते हैं तो आपको करना CONNOISS डियर, SSEUR कॉन्जर क्या होता है, कॉन्सर। देखिए यही याद करना है CONNOISSEUR, इसका मीन्स होता है पर की, क्या डियर, पर की। ये सब देखिए इससे क्या, देखिए यही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपसे दो फायदे। पहला नंबर क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका क्या कंप्लीट हो, और सेकंड की बात करें इससे क्या आपका मिस स्पेल नियर अबाउट लगभग यहीं से रहते हैं। नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे, जो ऑप्शन आपको आपके लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो डियर क्या होता है, कॉन्सर, जिसका मीन्स होता है परखी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, मेन लिविंग इन द सेम एज, मतलब सेम उम्र के व्यक्ति एक साथ रहना क्या कहता है, कहते हैं कॉन्टेम्पोररी, जिसे हम लोग कहते हैं समकालीन। क्या डियर, इसमें हम लोग कहते हैं समकालीन। देखिए समकालीन, देखिए मेन या लिविंग द सेम एज, लिविंग द सेम टाइम, तो कहने का मतलब क्या होता है, कॉन्टेम्पोररी, जिसका मीन्स होता है समकालीन। डियर आप लोग इसकी मिसाल ले सकते हैं। चलिए कम टू नेक्स्ट, आगे की बात करते हैं हम लोग। देखिए लिखा क्या है, देखिए ग्रेजुअल, अब की इसके पहले डियर अभी 2020 में TGT हुआ था, यूपी TGT, उसमें सेम टू सेम हूबहू यही क्वेश्चन बनाया था। तो लिखा क्या था, ग्रेजुअल रिटर्निंग द गुड हेल्थ, मतलब ग्रेजुअल धीरे धीरे रिटर्न वापस हो जाना, द गुड हेल्थ स्वास्थ्य प्राप्त कर लेना, आफ्टर पीरियड इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, कहने मतलब बीमारी के बाद पुनः क्या स्वास्थ्य को क्या करते हैं, रिकवर कर लेना, दैट इज कॉल्ड ना कॉन्वेलसेंट। देखिए इसे आप लोग कहते हैं वेल है, वेल मीन्स क्या था, आप लोग कहते हैं आई एम वेल, वेल मीन्स क्या होता है, अच्छा। तो कॉन्वेलसेंस मीन्स होता है क्या डियर, कॉन्वेलसेंस मीन्स होता है क्या, बीमारी के बाद पुनः क्या कर देना, रिकवर कर लेना, मतलब पुनः स्वस्थ होना, पुनः स्वस्थ देखिए डियर, थोड़ा सा हिंदी इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसको आप लोग देखिए कॉन्वेलसेंस मतलब रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, आप लोग और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इसको कह सकते हैं रिकवरिंग। क्या डियर, आप लोग एकदम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं कह सकते हैं रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, मतलब बीमारी के बाद जो रिकवरिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं डियर, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेलसेंस। क्या कहते हैं, कॉन्वेलसेंस। कम टू नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं, टू कन्फर्म पुष्टि कर देना, विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, किसी साक्ष्य के साथ किसी चीज को कन्फर्म करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ना कोरोबोरेट। क्या कोरोबोरेट, जिसका मीन्स होता है पुष्टि करना, स्पष्ट पुष्टि। क्या होता है डियर, स्पष्ट पुष्टि करना, पुष्टि स्पष्ट। क्या भाई कैसे पुष्टि करना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द होल, मतलब पूरे संसार से संबंध रखने वाला, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोपोलिटन, विश्व नागरिक। डियर इसका मीन्स होता है क्या, विश्व नागरिक। इसकी हिंदी की बात करें हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं विश्व नागरिक। कास्मो, देखिए डियर, अब कास्मो आप लोग पढ़ेंगे, कास्मो मीन्स होता है ब्रह्मांड। जब कहने मतलब अ पर्सन हु बिलोंग टू होल वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड कास्मोपोलिटन, मतलब वह व्यक्ति जो पूरे संसार से क्या करता है, रिलेट करता है, संबंध रखता है, दैट इज कॉल्ड कास्मोपोलिटन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, विश्व नागरिक। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं डियर। देखिए अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु बिलीव, जो विश्वास करता है, इजिली, आसानी से, व्हाट एवर, जो कुछ ही, इज टोल्ड, जो कुछ इसे बताया जाता है, इससे हम लोग क्या, क्रेजुलस। क्या क्रेजुलस, अब इसको क्रेडुलन है, क्रेजुलस, जिसको हम लोग कहते हैं कान का कच्चा। क्या डियर, कहना सकते कान का कच्चा, कहने मतलब अ पर्सन जो किसी बात को क्या करे, आसानी से किसी बात को मान ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेजुलस। क्या, आसानी से किसी बात को मानने वाला व्यक्ति क्या कहला, क्रेजुलस। क्या डियर, क्रेजुलस। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अवार इन द रिलीजियन, मतलब धर्म का युद्ध, जिसे हम लोग धर्म युद्ध कहते हैं, क्रूसेड। क्या मीन्स, क्रूसेड मीन्स धर्म युद्ध। क्या डियर, धर्म युद्ध, जो धर्म युद्ध उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रूसेड कहते हैं। क्या डियर, क्रूसेड। नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु क्वेश्चन, जो प्रश्न करता है एवरीथिंग, मतलब प्रत्येक चीज में कमियां ढूंढने वाला व्यक्ति, मतलब हर चीज में कमियां ढूंढने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनिक कहते हैं। क्या, सिनिक कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग हर मतलब
जिसको सिनिक मीन्स होता है डियर एकदम सही एग्जैक्ट हिंदी की बात करें, सिनिक का सही हिंदी की बात करें डियर, जैसे हर चीज में जो कमी को ढूंढता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिनिक, मतलब हर चीज में कमी ढूंढने वाला। तो आप लोग कह सकते हैं संदेह, मतलब हर बात में संदेह करने वाला, कमी ढूंढने वाला, प्रत्येक ना एकदम सारू के डियर ऐसे कर दिया आप लोग, कमी ढूंढने वाला कह सकते हैं, कमी निकालने वाला, निकालने वाला। देखिए डियर आपको हिंदी बता देंगे, वहां हिंदी तो पूछा नहीं जाएगा, इससे आपको सिर्फ ये जानना है कि वन हु क्वेश्चन एवरीथिंग, वन हु डाउट्स एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड सिनिक। कमी को ढूंढने वाला या संदेह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, सिनिक कहलाता है। डियर आप लोग इसके साथ लेते रहे। चलिए कम टू नेक्स्ट, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए सिंक बोट आर शिप, मतलब सिंक डूब जाना और बोट आर शिप किसी नाव या किसी शिप का डूब जाना क्या कहता है ना, कैप्साइज, क्या कहलाता है, कैप्साइज। इसकी हिंदी मतलब जहाज या शिप का डूब जाना क्या कहलाता है, बोट या जहाज का डूब जाना क्या, कैप्साइज। नेक्स्ट की बात करते हैं आर्ट ऑफ मेकिंग पार्ट, मतलब आर्ट ऑफ मेकिंग पार्ट, बर्तन बनाने की कला क्या कहते हैं, सिरामिक्स कहते हैं। क्या डियर, सिरामिक्स, बर्तन बनाने की कला, बर्तन बनाने की कला डियर, हम लोग क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं डियर, उसे हम लोग कहते हैं सिरामिक्स है। नेक्स्ट की बात करते हैं हैपनिंग, घटित होना, एट द सेम टाइम, एक समय घटित होना, उसे क्या कहते हैं, कॉन्करेंट कह सकते हैं डियर। यू आर आल्सो कॉल्ड ना कोइंसाइडेंट कहते हैं या कॉन्कॉमिटेंट कहते हैं, जिसे आप लोग कह सकते हैं समसामयिक, क्या डियर, समसामयिक, सामयिक मतलब साथ घटित होने वाला, एक समय घटित होने वाला, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट कह सकते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं, कॉन्कॉमिटेंट कह सकते। अब वहां देखिए ऑप्शन एग्जामिनर बनाता क्या, इसलिए आप लोग तीनों ऑप्शन को याद कर लेंगे। क्या, कॉन्करेंट होता है, कोइंसिडेंट होता है और कॉन्कॉमिटेंट होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, दैट पार्ट, वह हिस्सा ऑफ चर्च, चर्च का हिस्सा, विच इज यूज, जो प्रयोग किया जाता है फॉर प्राइवेट प्रेयर, मतलब निजीकरण, मतलब व्यक्तिगत या निजीकरण प्रेयर, प्रार्थना के लिए जो किया उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं डियर, चैपल, क्या कहते हैं, चैपल, क्या कहते हैं, चैपल। जिसे जो चर्च घर जो चर्च होता है उसमें जो प्राइवेट क्या प्रेयर के जो प्राइवेट प्लेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चैपल कहते हैं। आप लोग इसको ऐसे याद कीजिए, चप्पल हम लोग निकाल कर कहाँ जाते हैं, चर्च में, तो आप लोग इसको क्या कहेंगे, चप्पल कर देना है डियर, क्या, चैपल कर देना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए फीट एंड एनॉक्सियस, क्या, फीट मतलब भय, एनॉक्सियस जो चिंतित, उसे हम लोग क्या, कॉन्स्टरनेशन, जिसका मीन्स होता है आशंका या भय, आशंका डियर, ये आप लोग कह सकते हैं आशंका या भय। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, रूल्स, नियम, दैट आर प्रिवेंट, जो रोकते हैं, फ्री विल एक्शन, किसी कार को रोकने के लिए जो किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या, कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसका मीन्स होता है अवरोधन या बाधा, क्या डियर, बाधा, मतलब ऐसा समझते हैं। लिखा क्या है, रूल्स, नियम, दैट प्रिवेंट, जो रोकते हैं, फ्री विल्स एक्शन, किसी भी मतलब किसी भी स्वतंत्र कार को रोकने के लिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या, जिसको आप लोग कह सकते हैं बाधा या क्या होता है, व्यवधान कर सकते हैं, क्या डियर, व्यवधान कर सकते हैं। आप लोग इसके साथ लेते रहें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, बैड टेम्पर्ड पर्सन, क्या डियर लिखा है, बैड टेम्पर्ड पर्सन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मठजीयन, जिसका मीन्स चिड़चिड़ा व्यक्ति, क्या डियर, चिड़चिड़ा व्यक्ति, क्या होता है, चिड़चिड़ा व्यक्ति। बैड टेम्पर्ड व्यक्ति इज कॉल्ड कर्मठजीयन। देखिए डियर आपको याद ऐसे कर लेना है, और किसी के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, जब मड को क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे, तो क्या हो जाएगा, चिढ़ जाता है, तो वही याद करना है, क्या, कर्मठजीयन, मतलब कोई व्यक्ति कार में बैठा है और जा रहा है, उसके ऊपर क्या करेंगे, कीचड़ को आप लोग उछाल देंगे, वो क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा, यार आप लोग क्या कर दे, तो क्या गुस्से में आ जाए, उससे चिड़चिड़ा व्यक्ति कहते हैं कर्मठजीयन। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए अ प्लेस, एक स्थान, वेयर ऑल मनीज इज केप्ट, जहां क्या मनी को रखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉफर डियर, क्या कहते हैं, कॉफर, जिसको मीन्स होता है, कॉफर मीन्स होता है डियर खजाना, क्या होता है, जिसका मीन्स होता है खजाना, खजाना। अब कॉफर की स्पेलिंग डियर जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि ये सब पूछे गए हैं। देखिए COFFER, इसी तरह कॉफी होता है COFFE,
डबल ई। तो कॉफी और कॉपर दोनों याद रखेंगे डियर। कॉफर मीन्स क्या होता है डियर, इसका मीन्स खजाना, और कॉफी मीन्स आप लोग काफी जानते हैं। देखिए यहीं से मिस स्पेल्ड भी आपके क्या पूरी तरह से क्या कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, दैट विच कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, उसे क्या क्रेडिबल। देखिए क्या विश्वसनीय जिसे कहते हैं क्या डियर, विश्वसनीय, क्या डियर कहते हैं हम लोग उसको, विश्वसनीय। देखिए आप लोग क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट किसे कहते हैं, देखिए जिसका क्रेडिट होता है बैंक उसी को क्या करती है, लोन देती है। तो उसी से हम लोग के जिसका क्रेडिट होगा वही लिखा है। देखिए लिखा क्या, दैट विच कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिबल, जिसका मीन्स होता है विश्वसनीय। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ प्लेस एक स्थान, वेयर नन लिव, जहां क्या सन्यासी नहीं रहते उसे लोग कॉन्वेंट कहते हैं, क्या ननों का रहने का स्थान। क्या डियर, नन मीन्स होता है सन्यासी, क्या होता है, सन्यासियों का स्थान, सन्यासी का स्थान, सन्यासी, जिसको आप लोग मठ कह सकते हैं डियर, एकदम आसान मठ कह दीजिए, जाने दीजिए, क्या कहेंगे आप लोग इसको, मठ कह सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टूगेदर, मतलब एक साथ वाहनों का जाना। जैसे आप लोग जब कोई नेता विधायक लोग चलते हैं तो उनके साथ क्या वाहनों का एक क्या चलता है, वाहनों का क्या एक काफिला चलता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, कानवाय। क्या होता है डियर, कानवाय, जिसका मीन्स होता है क्या काफिला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काफिला डियर, क्या काफिला। तो काफिला, देखिए अब काफिला थोड़ा समझना है, जब वाहनों का जो चलता है उसे हम लोग कानवाय कहते हैं, क्या कानवाय। उससे हम लोग देखिए काफिला, तो वैसे देखिए ऊंट के समूह को भी कहते हैं अ ग्रुप ऑफ कैमल इज ना काफिला हिंदी में, लेकिन कानवाय मतलब होता है जब व्हीकल साथ साथ चलते उसे लोग क्या कहते हैं, कानवाय कहते हैं, जिसका मीन्स होता है क्या कह सकते हैं, वाहनों का दल, या वाहनों का क्या दल कह सकते हैं, वाहनों का दल। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं डियर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कम टू नेक्स्ट, आगे बात करते हैं डियर। देखिए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म द फुलफिल्ड ओन इंटरेस्टेड। देखिए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का छोटा समूह, फॉर्म्ड जो भरा हो, फॉर्म बना हो, टू फिलफिल ओन इंटरेस्ट, जो अपने रुचि के लिए बनाया जाए, मतलब लोगों का समूह जो व्यक्तिगत एंजॉय के लिए, अपने पर्सनल व्यक्तित्व के लिए बनाया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोटेरी। क्या कहते हैं, कोटेरी। क्या डियर कहते हैं, कोटेरी। कोटेरी क्या डियर कहते हैं, उसको आप पढ़ना है क्या, कोटेरी। क्या डियर, कोटेरी। क्या कहते हैं, कोटेरी। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए लिखा क्या है, यंग मेल हॉर्स, उसे क्या कहते हैं डियर, देखिए यंग छोटा, मेल हॉर्स मतलब हॉर्स घोड़े के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड कहते हैं। क्या डियर, एक होता है कोल्ड और एक क्या होता है, फोल। क्या होता है डियर, फोल होता है। अब देखिए इसी तरह हम लोग कुछ बात करते हैं, किड्स की बात कर, क्या किड्स की बात कर देते हैं, किड्स एनिमल किड्स की बात करते हैं। ध्यान सुनिए, जैसे शिप के बच्चे को क्या कहते हैं, शिप के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्ब कहते हैं। क्या डियर, लैम्ब कहते हैं। इसी तरह गोट के बच्चों को क्या कहते हैं, गोट के बच्चों को क्या कहा जाता है, किड कहा जाता है। क्या डियर, किड कहा जाता है। इसी तरह लायन के बच्चों को क्या कहते हैं, लायन के बच्चों क्या कहते हैं, कब कहते हैं। क्या कब कहते हैं, क्या डियर, कब कहते हैं। इसी तरह हम लोग हेन के बच्चों क्या कहते हैं, उसके बच्चों क्या कहते हैं, पुलेट कहते हैं। क्या डियर, पुलेट कहते हैं। पिग के बच्चों क्या कहते हैं, पिगलेट कहते हैं। क्या डियर, पिगलेट कहते हैं। क्या पिगलेट कहते हैं। इसी तरह डियर कैट के बच्चों क्या कहते हैं, डॉग के बच्चों क्या कहते हैं, डीओजी। डॉग के बच्चों क्या कहते हैं, कीटेन कहते हैं। क्या डियर, की एक मिनट सॉरी डियर, डॉग के बच्चों पपी कहते हैं। डॉग के बच्चों क्या कहते हैं डियर, पपी। क्या कहते हैं, पपी कहते हैं। कैट के बच्चों क्या कहते हैं, कीटेन कहते हैं। क्या डियर, कीटेन कहते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। देखिए शिप के बच्चों क्या कहते हैं, लैम्ब कहते हैं। गोट और क्या डियर के बच्चों क्या कहते हैं, डियर के बच्चों को हम लोग क्या, डियर के क्या उसे फॉन कहते हैं। क्या डियर, फॉन कहते हैं। देखिए आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहे। शिप के बच्चों क्या कहते हैं, लैम्ब कहते हैं। गोट के बच्चों क्या कहा जाता है, किड कहा जाता है। लायन के बच्चों क्या कब कहा जाता है। हेन के बच्चों क्या पुलेट कहा जाता है। पिग के बच्चों क्या पिगलेट कहा जाता है। डॉग के बच्चों को पपी कहता है। कैट के बच्चों क्या किटेन कहा जाता है। और डियर के बच्चों क्या कहा जाता है, फॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर, फॉन कहा जाता है। इसी तरह आप लोग एक आग और लिख लेंगे, बर्ड के बच्चों क्या कहते हैं,
बर्ड कहाँ रहता है डियर, नेस्ट में रहता है, नेस्टलिंग कहते हैं। क्या, नेस्ट कर दीजिए, INGL, नेस्टलिंग, क्या नेस्टलिंग कहते हैं डियर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहें। देखिए नेक्स्ट आप लोग देखते हैं, यूज ऑफ फोर्स आर थिएटर टू मेक समवन एग्री, मतलब किसी को क्या कर देना है, एग्री कर देना। थिएटर में किसी व्यक्ति को क्या करना, एग्री कहलाना क्या कहलाता है डियर, क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉरकॉइन। क्या, कॉरकॉइन, इसका मीन्स होता है डियर, कह सकते हैं सहमत। क्या, सहमत, क्या डियर, सहमत। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, लिखा क्या, यूज फॉर फ्लैटरी टू मेक समवन एग्री, मतलब किसी व्यक्ति को क्या चापलूसी करके उसे मनाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काजोलमेंट। क्या, काजोलमेंट डियर, काजोल मीन्स होता है फुसलाना, क्या कहलाता है, फुसलाना। देखिए डियर, किसी का हम लोग क्या, जब उसमें हम लोग क्या फ्लैटरी, मतलब उसको चापलूसी कर किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, उसको जब हम लोग मनाते हैं उसे क्या कहते हैं, काजोलमेंट। काजोल एक साइन, काजोल मीन्स होता है क्या, आप लोग याद, काजोल, काजोल क्या एक हीरोइन है ना, कोई एक्ट्रेस है तो उसको हम लोग क्या, उसको फुसलाने की कोशिश करते हैं, तो एक्टर लोग उसे क्या कहते हैं, फुसलाते हैं। तो यूज फॉर फ्लैटरी, चापलूसी का प्रयोग करके, टू मेक समवन एग्री, किसी को क्या करना, एग्री कर लेना, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं काजोलमेंट डियर। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ स्टार, तारे के समूह क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन है डियर। आप इसी कह सकते हैं गैलेक्सी, क्या डियर, गैलेक्सी, या इसी का आप लोग कहना चाहते हैं डियर, इसी हम लोग कह सकते हैं गैलेक्सी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट डी। चलिए देखते हैं डी की बात करते हैं। इसी तरह अब देखिए, अबेंडमेंट ऑफ द वंस कंट्री और काज, मतलब किसी भी राष्ट्र को क्या किसी कारण से त्याग देना, क्या डिफेक्शन कहलाता है। क्या, डिफेक्शन, इसका क्या होता है, त्याग, या आप लोग इसको देश निष्कासन, मतलब देश से निकाला हो, या त्याग भी कह सकते हैं, त्याग, क्या डियर, इसको त्याग कह सकते हैं, या आप लोग और कहना चाहते हैं एकदम एग्जैक्ट वर्ड इसको कहना चाहते हैं तो आप लोग सकते हैं देश से त्यागा हुआ, या इसको आप लोग कह सकते हैं देश से त्यागा हुआ। देखिए डियर, वही है, देखिए अबेंडमेंट, छोड़ देना, ऑफ वंस कंट्री, अपने देश को, और काज, किसी कारण के द्वारा, उसको क्या डिफेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफर वंस अथॉरिटी टू अनदर, एक के अधिकार को दूसरे के अधिकार में क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना, दैट इज कॉल्ड डेलीगेट, जिसका मीन्स डियर होता है प्रतिनिधि। क्या होता है, प्रतिनिधि। जब कोई अधिकार किसी दूसरे के अधिकार में चला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिनिधि। नेक्स्ट की बात करते हैं, फाइनल रिलीज, छुटकारा फ्रॉम रीबर्थ, मतलब पुनर्जन्म से मुक्ति पा जाना, क्या कहता है, डिलीवरेंस। क्या डियर, डिलीवरेंस, इसका मीन्स होता है मोक्ष। क्या डियर, जैसे लोग नहीं कहते मोक्ष, मतलब मरण से, मतलब जन्म और मरण से मुक्ति पा जाना, क्या कहलाता है, डिलीवरेंस। क्या, देखिए फाइनल रिलीज, छुटकारा पा जाना, फ्रॉम रीबर्थ, पुनर्जन्म से छुटकारा पा जाना, क्या कहलाता है, डिलीवरेंस। क्या डियर, स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं डियर ले सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, ऑफ वेरी बैड मोरल क्या डियर, देखिए ऑफ बैड मोरल एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द डिबेसमेंट और डिग्रेशन, उसे क्या कहते हैं, डिप्रेवेड कहते हैं। क्या, डिप्रेवेड, जिसका मीन्स होता है डियर, आप लोग कह सकते हैं अवनत। क्या, इसको क्या कहते हैं, अवनत। क्या डियर, अवनत। देखिए लिखा है वेरी बैड मोरल या ना कैरेक्टरिस्ट, क्या है जी, कैरेक्टराइज्ड बाय द डिबेसमेंट ऑफ डिग्रेशन, यही है। डिग्रेशन मीन्स होता क्या, देखिए एक होता है प्रमोशन, एक होता है डिग्रेशन, तो जिसको आप लोग कहते हैं उसे क्या, अवनत कहते हैं, या आप लोग इसी कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, पतन। क्या डियर, पतन। नेक्स्ट की बात करते हैं, फील, व्यक्त करना, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, किसी की अस्वीकृति ऑफ द समथिंग या समवन, किसी चीज या किसी व्यक्ति की असहमति को व्यक्त करना, क्या कहलाता है डियर,
ना डिसअप्रोसी क्या डिस डी डिप्रीकेट क्या डिप्रीकेट क्या होता है डिप्रीकेट मतलब किसी भी चीज को क्या कर देना असहमत कर देना क्या कहलाता है असहमत कर देना उसे हम लोग क्या कहते हैं मतलब आप लोग इसको कहना आलोचना कह सकते हैं क्या आलोचना कह सकते हैं आलोचना देखिए एक होता है अप्रूवल टू द समथिंग या समवन किसी चीज को क्या कर देना किसी व्यक्ति या किसी जो क्या कर देना डिप्रीकेट कर देना क्या डिप्रीपेट कर देना उसे क्या आलोचना करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं देखिए गो डाउन इन द वैल्यू किसी के वैल्यू को क्या कर देना कम कर देना उसे क्या कहते हैं अप्रिसिएट जिसको हम लोग देखिए एक होता है अवमूलन एक होता है उन्मूलन उसका क्या होता है मतलब निंदा मतलब अवमूलन अवमूलन। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं फेलिंग टू द डिस्चार्ज वंस ड्यूटी मतलब अपने पद से क्या होना जो क्या हो जाए असफल हो जाए इसको हम लोग क्या कहते हैं डेरेलिक्शन कहते हैं क्या डियर डेरेलिक्शन कहते हैं जिसका मीन्स कर्तव्य की अनदेखी करना क्या कह सकते हैं कर्तव्य की अनदेखी अनदेखी। कर्तव्य की अनदेखी देखिए डियर लिखा क्या है फॉलिंग असफल हो जाना टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी मतलब अपने कर्तव्य के प्रति क्या हो जाना डिस्चार्ज हो जाना तो आप लोग क्या है कर्तव्य की क्या करते हैं अनदेखी करना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बिरेप्ट ऑफ आर पोसेशन मतलब सभी चीज देखिए स्टेट ऑफ बीइंग हो जाना मिजरेबल बिरेप्ट कमी होता है डियर क्या कमी होता है मतलब वंचित कर देना ऑफ ऑल थिंग पोसेशन सभी अधिकार से या सभी दायित्व से किसी क्या कहते वंचित कर देना उसे क्या डेस्टिट्यूट जिसका मीन्स होता है मतलब जिसकी हिंदी की बात करते हैं इसको हम लोग कहते हैं ना डिस्टिट्यूशन की बात करते हैं जिसका मीन्स आप लोग कह सकते हैं क्या इसको कह सकते हैं मतलब आप लोग सब सुविधाओं से वंचित सभी सुविधा से वंचित सभी सुविधा से न सुना डियर आप लोग गरीबी कह सकते हैं गरीबी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं गो फ्रॉम बैड टू वर्स याद कर ले बैड टू वर्स किसी चीज को क्या बद से बदतर बना देना उसको हम लोग क्या डिटोरियोरेट कहते हैं क्या डियर डिटोरियोरेट मतलब जिसको बद से बदतर बना देना क्या अमेलियोरेट देखिए एक होता है आप लोग इसका अपोजिट याद अमेलियोरेट क्या डियर अमेलियोरेट इसका मीन्स होता है रेक्टिफाई करना क्या डियर रेक्टिफाई करना इसका क्या होता है रेक्टिफाई करना रेक्टिफाई जिसको हम लोग सुधार करना उसका अपोजिट क्या होता है क्या डियर डिटोरियोरेट मतलब बैड टू वर्स मतलब बद से बदतर बना देना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं देखिए अभी कल आया था स्किलफुल हैंड राइटिंग थिंग्स मतलब स्किलफुल कला या दक्ष हो एट हैंडलिंग थिंग्स किसी चीज को लिखने की कला को हम लोग क्या डेक्स्टरस कहते हैं। देखिए अभी उस दिन हम बताए थे इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग क्या बताए थे डेक्स्टर एक होता है डियर क्या होता है डेक्स्टर मीन्स क्या होता है स्किल होता है क्या होता है स्किल होता है या इसी हम लोग क्या कहते हैं राइट हैंड तो इसी जो लिखने में क्या होता है दक्ष उसे हम लोग क्या डेक्स्टरस कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं बीटर मतलब कड़वा एंड वायलेंट और व्यापक अटैक टू वर्ड किसी शब्द मतलब शब्द का प्रहार जिस शब्दों के द्वारा किसी पर प्रहार करना क्या कहलाता है डायटिव जिसको मीन्स होता है कटु टिप्पणी कटु आलोचना क्या डियर इससे आप लोग कह सकते हैं कटु या कटु भाषा कह सकते हैं मतलब जिसको क्या शब्दों के द्वारा किसी पर क्या करना कटाक्ष करना दैट इज कॉल्ड डायट्राइब। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं डियर देखिए नेक्स्ट है वन हु डेबल इन आर्ट बस डियर आपको इतना याद करना वन हु डेबल जो रुचि ले इन आर्ट डेबल मीन्स क्या होता है इंटरेस्ट वन हु डेबल इन दैट इज कॉल्ड डेली टेंड क्या डियर डेली टेंड डियर इसको भी मिस स्पेल में आप लोग रट लेंगे क्या डेली टेंड पूछा क्या पहले आप लोग क्या ऐसे लिख लेंगे दिल में बजी घंटी क्या दिल फिर डबल TANTE कर देंगे डेली टेंड मीन्स क्या होता है वन हु डेबल इन आर्ट जो कला में रुचि ले उसे हम लोग क्या डेली टेंड कहते हैं या साइंस और लिटरेचर मतलब कि चाहे साइंस में रुचि ले चाहे कला में रुचि ले चाहे लिटरेचर में रुचि ले दैट इज कॉल्ड डेली
टेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, नाम और पते की किताब को क्या कहते हैं? डिक्शनरी। क्या? डायरेक्टरी। क्या डियर? डायरेक्टरी। क्या होता है? डायरेक्टरी। जिसे नाम और नाम और एड्रेस की किताब को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं। और विदाउट नेम का आप लोग देखिए, आपको बताया था एनानिमस, गुमनाम। देखिए डियर, इससे पहले आया इसके पहले डियर देखिए एक वर्ड आया था एनानिमस। एनानिमस होता है गुमनाम, मतलब जिसमें एड्रेस ना हो और लेकिन जिसमें एड्रेस, उसको डायरेक्टरी कहते हैं। चलिए डियर, नेक्स्ट की बात करें, टू टेक अवे, छीन लेना, समवन, किसी का राइट टू वोट, मतलब किसी के मताधिकार को छीन लेना, उसे कहते हैं डियर, क्या कहते हैं? डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। क्या कहते हैं डियर? डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, जिसमें मताधिकार छीन लेना, मताधिकार छीन लेना डियर, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। टेक अवे, छीन लेना, समवन, किसी के राइट टू वोट, मतलब राइट टू वोट, वोट के अधिकार को छीन लेना क्या कहलाता है? डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, फ्लाइट लेट, असमर्थ हो, बर्ड्स नाउ एग्जिस्टेंस, मतलब ऐसा बर्ड जो क्या उड़ ना सके, उसे हम लोग क्या डियर कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या? डूडो। क्या एक पक्षी है? पक्षी क्या डूडो है? क्या पक्षी है? अ बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई ना नाउ एग्जिस्टेंस, लेकिन अब भी अस्तित्व में है, दैट इज कॉल्ड, उसे डूडो कहते हैं। मतलब एक पक्षी जो उड़ नहीं पाता है। देखिए डियर, बर्ड की बात करें, एक होता है BIRD, इसका मीन्स क्या होता है? पक्षी होता है। लेकिन एक होता है BARD, इसका मीन्स क्या होता है डियर? इसका मीन्स होता है पोएट। क्या होता है डियर? पोएट होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए लिखा है ड्राई वीदर इनटू नो रेनफॉल, मतलब ड्राई वीदर, सूखा मौसम, विद नो रेनफॉल, जहां वर्षा न, उसे हम लोग ड्राट कहते हैं। क्या डियर? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सूखा। क्या? सूखा कहते हैं। देखिए डियर, क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहेंगे यहीं से, बस आपको थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है, आप इसको बार बार रिवीजन करते रहे बस। देखिए, अ पर्सन हु इज स्लो एंड लर्न, वह व्यक्ति जो सीखने में क्या हो? स्लो, उसे लोग डेंस कहते हैं। क्या? डेंस कहते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं मंद बुद्धि का, मंद बुद्धि का। क्या डियर? डेंस कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, सक्सेशन ऑफ रूलर्स, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू सेम, देखिए डियर, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वंश, मतलब एक परिवार से क्रमागत वंश, मतलब एक परिवार से मतलब एक बच्चे, मतलब क्रमागत वंशज जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग डायनेंसी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं राजतंत्र। क्या कहते हैं? राजतंत्र या राजवंश, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में शासन कहलाना क्या कहलाता है? डायनेस्टी कहलाता था। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ पॉलिटिशियन, एक राजनीतिक, हु राउज पीपल, जो लोगों के फीलिंग, भावनाओं को क्या करते हैं? फॉर द बेनिफिट, क्या करते हैं? भड़का देता है। फीलिंग्स ना मेक्स, देखिए डियर, इसको अ पर्सन हु राउज, ऐसे कर दीजिए, लिखा तो है, देखिए देखिए इतना बस याद करना बस। अ पॉलिटिशियन हु राउट्स पीपल फीलिंग, जो लोगों की भावनाओं को भड़काऊ, उसे क्या? डिमेगाग कहते हैं, भड़काऊ नेता या भड़काऊ भाषा। क्या? डिमेगाग, भड़काऊ क्या? नेता, भड़काऊ नेता। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, देखिए यूजली द लॉन्गर रूट, मतलब यूजली द लॉन्गर, एक बड़ा रास्ता, उसे हम क्या? डिटूर कहते हैं। क्या डियर? डिटूर, लंबा रास्ता। क्या? लंबा रास्ता। चलिए डियर, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इन एरिया कंट्रोल्ड बाय रूलर, किसी शासक के द्वारा जो एरिया कंट्रोल किया उसे हम लोग क्या? डोमिनियन क्या कहते हैं? क्या? डोमिनियन कहते हैं। क्या डियर? डोमिनियन कहते हैं, डोमिनियन कहते हैं। देखिए डियर, अब डोमिनियन मीन्स होता क्या है? डोमिनियन में अधिकार क्षेत्र। क्या डियर? इसकी हिंदी की बात करें हम लोग, हिंदी की बात करें तो किसे क्या कहते हैं? अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, आप देखिए, आप पोएम सॉन्ग फॉर डेड, आप लोग इसको डेड करके यहाँ फ्यूनरल कह दीजिए डियर। क्या? फ्यूनरल, मतलब अ सॉन्ग दैट संग भैया एट द फ्यूनरल
जो फ्यूनरल के समय गाया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, डर्ज कहते हैं। जिसे आप लोग शोक गीत के, जो क्या होता है एलजी भी शोक गीत होता है, लेकिन डर्ज क्या होता है, एक क्या पार्टिकुलर विशेष रूप से कब गाया जाता है, फ्यूनरल मतलब दाह संस्कार के समय गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, डर्ज कहलाता है। अब देखिए इसके पहले प्रीवियस क्लास हम लोग सानेड, बैलाड, एलजी, अलगरी ना, सीरीनेड, प्रोथैलियम, एपीथैलियम, इन सब को अच्छी तरह से क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो डर्ज क्या होता है, फ्यूनरल सॉन्ग। आप लोग इसको एकदम शार्ट कह सकते हैं डियर, फ्यूनरल सॉन्ग। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब पीरियड ऑफ ड्राइव यही हो गया, ड्राफ्ट इसके पहले आया था। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, राइटिंग ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी विशेष विषय पर लिखा गया लेख क्या करता है, डिजर्टेशन। क्या डिजर्टेशन, इसका मीन्स होता है लेख, मतलब विषय लेख। क्या डियर, विषय लेख, किसी विषय विशेष पर लिखा गया लेख को क्या कहते हैं, डिजर्टेशन। क्या डिजर्टेशन, डाइजर्टेशन मतलब डिजर्टेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, वन हु कमिट जो स्वीकार कर ले, माइनर क्राइम मतलब छोटे छोटे अपराध को रिपीटेडली बार बार दोहराए, उससे क्या डेलिनक्वेंट कहते हैं। क्या डियर, डेलिनक्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ठीक है डियर। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट हुज फीट, जिसका कार्य प्रिवेंट रोकता हो, समथिंग किसी चीज को, बैड फ्रॉम हैपनिंग मतलब बुरे काम को करने के लिए जो रोक दिया उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है डिटरेंट। क्या डिटरेंट, क्या डियर, उसे हम लोग कहते हैं डिटरेंट। डिटरमेंट किसी गलत काम को करने से जब कोई चीज को रोक दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, डिटरेंट। तो डियर आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्लास देखिए कंटिन्यू आपको मिलती रहे, क्योंकि लंबी क्लास होने पर बच्चे क्या फीलिंग करते हैं, बोरियस। ऐसा आपको बोरियस फीलिंग ना हो, आपको इसी तरह क्या, इसी तरह A to Z क्या पूरी तरह से 2000 वर्ड्स का क्या मेगा सीरीज मिल जाएगी। आप लोग इसको कंटिन्यू देखते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास क्या करें, से इसको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास क्या इसको शेयर करें और उनसे क्या और ज़्यादा से देखिए रही है, थोड़ा सा पानी पीने दे यार इसको। देखिए डियर ये क्या 2000 का मेगा सीरीज होगा, जिसमें क्या 2000 वर्ड और सब्स्टिट्यूशन होंगे। आपको इसी तरह पूरी तरह से A to Z क्लास मिलती रहेगी। इस क्लास को और अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको क्या समय समय पर मिलते रहें। चलते हैं दोस्त, आज के लिए इतना है, दैट्स ऑल, थैंक यू।